is a beautiful city surrounded by rustic backwaters. हम चाहें या ना चाहें, यादें हमसे जुड़ती चली जाती हैं। यूं रंग देती हैं हमें अपने रंग में कि हर दिन अपनी एक खुद की अहमियत रखता है। आज दिन खास है और कहानी खासम खास है। तो चलिए आज फिर दिन है खुल के पंख फैलाने का, कहीं दूर किस्सा एक नया बनाने का। तो चलिए कुछ नए मोतियों को अपनी माला में पिरो लेते हैं कि वो साथ मिलके किसी की खुशी का आधार बन जाए। है नज़ारे वो कि जुबां खुल ना पाए, कहानी वो जो मन और दिल दोनों को भाए, और राह वो जो सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों के भी काम आए। हाय गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फाइनली आधा मैप बन चुका है। आधे की शुरुआत होगी आज कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से आई फील सो 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 गुड। मैं बैठी हूँ फिलहाल, व्हाट इज दिस, सन अभी सेट हुआ है। दिस इज द सनसेट पॉइंट। कन्याकुमारी सनसेट पॉइंट्स के लिए जाना जाता है, सनसेट और सनराइज पॉइंट के लिए। सो मैं सनसेट पॉइंट पे बैठी हूँ, मजे कर रही हूँ, टाइम अपने साथ बिता रही हूँ। Solo travel continuously. I love. And finally, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रेन जर्नी करने वाले हैं सुबह। तो आज जल्दी से एक छोटी सी नैप लेंगे, सुबह तैयारी करेंगे, वापस निकलेंगे ट्रेन की जर्नी पे। क्योंकि अभी तो सिर्फ नॉर्थ से ईस्टर्न पार्ट कंप्लीट हुआ है ना, अभी तो पूरा वेस्टर्न पार्ट बचा हुआ है। अभी जाके आराम से खाना वाना खा के सो जाऊंगी। सुबह हम लोग निकलेंगे, रेडियो एक्टिव रुचि चैनल पे करेंगे पूरा वेस्टर्न पार्ट की जर्नी, बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज आएंगी। तो चलिए सुबह मिलते हैं आपसे, बता दिया आपको कौन सी ट्रेन है। जर्नी को करते हैं वापस से एक बार स्टार्ट। हाय गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप यू आर डूइंग वेल टुडे। सो देखिए बहुत सारी आवाज़ तो आ रही, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैं कहाँ पे हूँ। फाइनली मैं हूँ तिरुवनंतपुरम में, और ये है वन ऑफ द सेंट्रल रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया विच इज़ कॉल्ड द त्रिवेंद्रम सेंट्रल। 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से एक इंडिया के। सो देखिए त्रिवेंद्रम सेंट्रल में जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देती हूँ एक ब्रीफ में कि मैं बना रही हूँ फर्स्ट एवर टाइम यू आर वाचिंग समथिंग विच इज़ लाइक पूरा इंडिया का मैप बाय ट्रेन्स, बैक टू बैक ट्रेन्स। इसलिए मैं भोपाल से निकली थी, अपने घर से पहुँची थी श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जहाँ से माता का आशीर्वाद लेके मैं पहुँची दिल्ली से मैंने ली डिब्रूगढ़ राजधानी से, और मतलब जो दिल्ली तक था वो वंदे भारत का ब्लॉक था। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सीरीज़ जो मैं बना रही हूँ। फिर वहाँ से मैंने ली अपनी ये डिब्रूगढ़ राजधानी, देन आई वेंट टू असम डिब्रूगढ़, और असम डिब्रूगढ़ से फिर मैंने ली विवेक एक्सप्रेस, द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। और ये सारी जर्नी में कर रही हूँ सोलो, बिल्कुल सोलो। ओह माय गॉड, लिटरली आई एम डूइंग इट फॉर यू ऑल। और कन्याकुमारी पहुंचने के बाद मेरे प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ। मैं पहले वहाँ से ट्रेन लेके पहुँचने वाली थी जामनगर, क्योंकि अभी इंडिया का मैप कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो पहले मैं पद्मनाथ स्वामी जो है टेम्पल, वहाँ पे मैं दर्शन करना चाहती थी।
जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनके। और मुझे लगा था मैं अपनी मम्मी के लिए थोड़ा सा मुझे आशीर्वाद मांगना था, क्योंकि वो थोड़े से मेडिकल इशू से गुजर रही हैं। दैट इज़ व्हाई आई वेंट टू द पद्मनाथ स्वामी टेम्पल विच वॉज सो प्रिटी। मतलब आई जस्ट कैन नॉट, मतलब एक डिवाइन जो फीलिंग थी ना वो मुझे वहाँ पे आई, और वो इतने सुंदर दिख रहे थे। मैं इतना पास से पहली बार उनको एक्सपीरियंस कर पाई। इट वाज सो अमेजिंग या। सो फाइनली मैंने इसलिए नागरकोइल से फिर मैं ट्रिवेंड्रम तक पहुँच गई, और फिर मैंने वहाँ से पद्मनाथ स्वामी जो थे उनके दर्शन कर लिए बहुत ही बढ़िया से। एंड फाइनली उसके बाद फिर मैं अब ट्रिवेंड्रम सेंट्रल से ले रही हूँ वही ट्रेन जो मेरी ट्रेन है 19577, जो चलती है तिरुनेलवेली तमिलनाडु से और जाती है जामनगर गुजरात तक। तो फाइनली मैं इस ट्रेन को बोर्ड कर रही हूँ ट्रिवेंड्रम सेंट्रल से। वैसे ये तिरुनेलवेली से स्टार्ट होती है, ठीक है, ओरिजिनल स्टेशन। तो ट्रिवेंड्रम से अब ये लगभग पूरी जर्नी है वो वैसे 42 आवर्स की, 42 घंटे वाला चैलेंज वापस से बैक टू बैक जर्नीज आ रही है। पूरी सीरीज़ का नाम है हिंदुस्तान ऑन रेल्स के थ्रू पूरा हिंदुस्तान का मैप बनाना। सो अब हम इस एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं एंड वी विल गोइंग टू गुजरात। और सबसे स्पेशल बात जो होने वाली है वो है इस पूरी जर्नी की वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या है, क्यों है, और क्यों ये दुनिया के सबसे सुंदर घाट्स में से आते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए ट्रेन को बोर्ड करते, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका है, और पहुंचते हैं गुजरात तक, करते हैं साथ में पूरी जर्नी, बनाते हैं इंडिया का मैप। यू आर वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि, दिस इज द होस्ट एंड दिस रुचि त्रिवेदी। लेट्स बिगिन द जर्नी, लेट्स मूव अहेड विद मी। पर निकलने से पहले मुझे ये यंत्र बताता है कि आपकी जो गाड़ी है वो निर्धारित समय से थोड़ी सी देर से आएगी, इसलिए टाइम ना वेस्ट करें, पहुंच जाएं सीधे ब्रेकफास्ट करने के लिए। गर्मा गर्म इडली जो मेरे सामने आई और जो मैंने खाई है, तो मैंने सीधे पैक करवा लिया डोसा भी, कोई मौका गंवाना नहीं चाहती मैं। ट्रेन की अगर डिटेल्स की बात करी जाए तो 19577 तिरुनेलवेली से सुबह 8 बजे निकलती है और पहुंचाती है लगभग 44 घंटे का सफर करके जामनगर गुजरात में सुबह 4:25 पे। स्टेशन की बात करी जाए तो टोटल ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टेशन को मिला के 32 स्टेशन करती है कवर। और अगर इसकी डेज की बात करी जाए तो बाई वीकली चलती है मंडे और ट्यूसडे को। तो बाकी दिन ट्राई ना करें क्योंकि रेटिंग आपको नहीं मिलेगी। और देखिए, अगर आप सोलो जर्नी कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई कि लगेज उठाना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करते हुए पहुंच जाती हूँ हमारी लेट लतीफ़ ट्रेन की तरफ। पता चलता है ट्रेन लगभग 47 मिनट लेट आने वाली है। एंड आई स्वेयर मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, सीधी ट्रेन आ गई है। मैंने भगवान का शुक्र किया, 47 मिनट लेट ही सही बट ट्रेन तो आ गई फाइनली। अब हम बैठेंगे सीधे अपनी रिजर्व्ड सीट पे, वहाँ से हमें कोई नहीं हटा सकता और कोई मना नहीं कर सकता, थैंक गॉड। चलिए, सबसे अच्छी चीज़ है ना कि जो मुझे सीट मिली है ना वो बहुत मज़ेदार थी। साइड लोअर सीट मेरी हमेशा फेवरेट रहती है अगर मैं सोलो जर्नी कर रही हूँ। और अगर थर्ड AC में है, सेकंड AC में कभी नहीं, उसके लिए तो आपको साइड वाली सीटें बिल्कुल नहीं चाहिए। बट अगर आप थर्ड AC में नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हैं तो 100% साइड लोअर सीट सबसे बेस्ट होती है। सबसे पहले जल्दी से चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको हमारी ट्रेन का डिपार्चर। गुड बाय ट्रिवेंड्रम सेंट्रल। तिरुवनंतपुरम को यहीं पे हम लोग अलविदा कहते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैप स्टार्ट हो चुका है बनना। हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो अब हम लोग बोर्ड कर चुके हैं 19577, 1 घंटे की देरी से। एंड सबसे अच्छी बात जो है कि हम लोग जाएंगे वेस्टर्न घाट से। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज़्यादातर नोटिस भी किया होगा, ज़्यादातर जो नदियाँ हो गई, रिवर्स हो गई, जैसे गंगा हो गई या ब्रह्मपुत्र हो गई या कृष्णा हो गई या कावेरी हो गई या महानदी हो गई, ये सब लोग बे ऑफ बंगाल की साइड गिरती है, इंडियन पेनिनसुला के बे ऑफ बंगाल की साइड, राइट। अरेबियन सी में ज़्यादातर नदियाँ नहीं गिरती। तो हम लोग जो जा रहे हैं वो अरेबियन सी के साइड से ही इंडिया का मैप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे जो काफ़ी ऊंचे होते हैं, काफ़ी स्टीप होते हैं। बट जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो इतने स्टीप नहीं होते। नदियों का ज़्यादातर डेल्टा जो है वो उसी साइड बनता है, बे ऑफ बंगाल साइड में। तो क्या रीज़न है इस चीज़ का, कुछ तो होगा ना, वो आपको वीडियो में धीरे धीरे आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। और भी बहुत सी नेचर क्या है, बहुत सारे सीक्रेट्स अपने साथ कैरी करता है, और हर चीज़ के पीछे कुछ लॉजिक जो है जो ह्यूमन ने ढूंढ लिए हैं और कुछ लॉजिक जो है वो अभी तक ह्यूमंस ढूंढ रहे हैं ऑब्वियसली। सो वेस्टर्न घाट्स के सुंदर नज़ारे हम लोग देखते जाएंगे, स्टेट्स कवर करेंगे। आज की जो पूरी जर्नी है उसमें लगभग 40 आवर्स की जर्नी, तमिलनाडु, केरला, उसके बाद हम लोग गोवा की तरफ जाएंगे, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, कोंकण एरिया देखते हुए जाएंगे और फाइनली पहुँचेंगे गुजरात में
रन ऑफ कच्छ के आसपास। सो काफ़ी स्टेट्स जुड़ रहे हैं इंडिया के मैप में। श्री माता देवी वैष्णो कटरा तक वापस पहुंचेंगे, शुरुआत भी वहीं से करी थी, वापस वहीं पे पहुंचेंगे। सो फाइनली निकल चुके हैं। आप लोग भी इंजॉय करिए पूरी जर्नी को मेरे साथ। गुजरात तक बनाते हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट मैप। यू आर वॉचिंग इट फर्स्ट एवर टाइम ऑन यूट्यूब, ओनली ऑन माई चैनल रेडियो एक्टिव रुचि। बढ़ते हैं आगे की तरफ। Finally, 207 kilometers completed and we have reached Kollam Junction. और क्योंकि हम इंडिया की कोस्ट लाइन से गुजर रहे हैं, केरला से गुजर रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे पानी कहाँ है यार, हम तो समुद्र के चारों तरफ हैं। तो रुकिए जरा, इतना पानी दिखेगा कि आप वीडियो में ही बह जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। Guys, we are about to reach Alappuzha. आपको पता है ना, या फिर उसका दूसरा नाम कह सकते हैं Alleppey, right? So Alleppey is a beautiful city surrounded by rustic backwaters and the view is surreal view. बहुत से लोग बैकवाटर्स देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसके बैकवाटर्स सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी काफी ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे आप एक कंट्री साइड लाइफ जी सकते हैं विद ब्यूटीफुल बैकवाटर्स। इट्स एन अमेजिंग वन। जामनगर एक्सप्रेस 6 इंडियन टेरिटरीज को टच करती है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब मैप बनाने के लिए इन 6 राज्यों से तो गुजरना ही था ना। फर्स्ट सर्विस जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 30 मार्च 2010, लगभग 14 साल पहले। तो कितना टाइम हो गया इसको सर्विसेज देते हुए। वेस्टर्न रेलवे इसको ऑपरेट करती है। और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ कुछ बढ़िया खाते हुए। Guys, about to reach Alappuzha, Alleppey. Welcome to the city of backwaters, that is Alappuzha. और ट्रेन तो हमारी 1 घंटे लेट चल रही है, बट आप लोगों ने जान लिया हुआ Alappuzha के बारे में। 2 मिनट का हॉल्ट है। And then I got to remind myself कि मैं कैरी कर रही हूँ the delicacy of South India, जो कि है डोसा, सांबर एंड चटनी। ऑफ कोर्स जो मैंने सुबह सुबह पैक कराया था, मुझे इतना टेस्टी लगा था। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू साउथ ऑफ इंडिया, तो क्यों नहीं आपकी बुक और एक अच्छा सा बेकिंग शेक का केक, क्योंकि कुछ खाने के बाद, एक मेन मील के बाद कुछ मीठा तो बनता है ना यार। बिकॉज फॉर मी इट्स अ फीस्ट। अब मैं भारत का मैप बना रही हूँ, तो इसको एंजॉय ना करूँ तो कैसे हो सकता है। तो येस, लेट मी ट्राई द डोसा, सांबर, चटनी with a good book and some astonishing views. What say? And yeah, sometimes I wonder and amaze कि हम कैसे कैसे रूट्स पे, इतने ब्यूटीफुल रूट्स पे हम लोग ट्रेन लाइंस बिछा पाए हैं, कनेक्टिविटी दे पाए हैं। इट्स ट्रूली अपलॉडेबल। और इन पक्षियों को आसमान में उड़ता देख मुझे, मतलब अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ मैं, कि जब आप ट्रैवल करते हैं ना यार, तो इसी तरीके से स्वच्छंद होके हम चारों तरफ की सुंदरता को एडमायर करते हुए चले जाते हैं। और ये जो जर्नीज़ होती है वो इतना कुछ ऐड करती है ना हमारे अंदर, जिनको भूलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
348 किलोमीटर्स की जर्नी करके हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एर्नाकुलम टाउन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज। एंड फाइनली आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे एर्नाकुलम मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, मैंने एक वो भी नहीं कवर किया था, उडुपी वगैरह आने वाला है। सो लेट्स सी इफ वी कैन कवर इट। एर्नाकुलम टाउन से निकलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस ट्रेन में मुझे 3 दिन बिताने हैं। डे 1 की बात करी जाए तो तमिलनाडु की ये 3 स्टेशन को टच करती है, तिरुनेलवेली, वलियनूर और नागरकोइल टाउन। उसके बाद हम केरला एंटर कर जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जैसे मैं केरला से ही बोर्ड करी थी, तो ट्रिवेंड्रम सेंट्रल, कोल्लम, अलापुजा, एर्नाकुलम, अलुवा, थ्रिसुर जैसे स्टेशन से आपको मिलते हैं। फाइनली कन्नूर के बाद लास्ट केरला का रेलवे स्टेशन जो कि है कासरकोड। वहाँ से रात को लगभग 9 बजे के बाद हम कर्नाटका में एंटर कर जाते हैं। पहला स्टेशन जो आता है वो आता है मैंगलोर जंक्शन और उडुपी जंक्शन। सिर्फ ये 2 स्टेशन से कर्नाटका के टच होते हैं। उसके बाद हम डे 2 में एंटर कर जाएंगे। अब डे 2 में, डे 3 में क्या होने वाला है वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। बट आज के व्लॉग में हम पूरा डे 1 एंजॉय करते हैं और खाते हैं बेहतरीन स्वीट्स के साथ और देखते हैं बेहतरीन नज़ारे। So the song that I'm currently listening to is मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। कितने लोगों का फेवरेट गाना है ये बताइए ज़रूर। और नज़ारे देख रहे हैं आप, आई गेस इट्स mesmerizing और एकदम से surreal नज़ारे हैं आसपास के। केरला इज़ obviously very beautiful। The day is approaching। भारत के मैप में केरला जुड़ता चला जा रहा है। ये ढलता सूरज ईर्ष्या का भी प्रतीक है और प्रसन्नता का भी, क्योंकि ये हमें रोज ये मैसेज दे के जाता है कि देखो, दिन चाहे अच्छे हों और चाहे बुरे, ढल तो एक दिन जाएंगे ही। तो आप अपनी जरा कमर की पेटी कस के बांधे रखिए, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना है। जो मोमेंट आज है वो वापस कभी नहीं आने वाला है, और अच्छा हो चाहे बुरा हो, जाने वाला है। तो जो मोमेंट जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए, जीवन में आगे बढ़िए। जिसने आपके बारे में जो बोला वो उसके साथ रह गया, जिसने आपके बारे में जो सोचा वो खुद बन के रह गया। तो लोगों के परसेप्शन तो हमेशा ही बदलने वाले हैं, दुनिया हमेशा ही हर किसी के नज़रिए से अलग होने वाली है। तो
तो आप अपना नज़रिया बदलिए, आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। गाइस फाइनली रीच्ड कोझिकोडे, जो कि दूसरा नाम है इसका कैलीकट। एंड कैलीकट पे 1498 में कोई और भी आया था, वो आप लोग बताएंगे कौन आया था। बड़ा ही हिस्टोरिक इवेंट था, ठीक है। मैं नहीं बता रही वाली इसकी डिटेल्स, आप बताइए कि कैलीकट पे कौन आया था जब ज़ैमुरिन्स यहाँ पे राज करते थे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ना तो वैसे यहाँ बहुत आवाज़ें आ रही हैं, बट हम लोग कोस्टल रीजन पे चलते चले जा रहे हैं, और वो है मालाबार कोस्ट। मतलब अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के जो बीच में जो कोस्टल रीजन है ना, वो मालाबार कोस्ट है, जो कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है और जाता है साउथ ऑफ गोवा तक। उसके बाद हम लोग आप देखेंगे अब कर्नाटका भी एंटर करने वाले हैं, अभी तो केरला ही चल रहा है। तो मालाबार कोस्ट जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग कोंकण कोस्ट पे चलेंगे। तो धीरे धीरे आपको और भी डिटेल्स जो है वो मिलती चली जाएंगी, बट मालाबार कोस्ट पे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीचों बीच। आगे बढ़ते हैं। Guys, leaving Kannur finally. So you would see कि हम लोग फाइनली जो है केरला को अब क्रॉस कर चुके हैं। कर्नाटका अपने मैप में शामिल होने वाला है। वेस्टर्न साइड जो है वो अब हम लोगों का वेस्टर्न साइड चल रहा है। केरला मालाबार कोस्ट, हम लोग साउथ गोवा तक हमारा मालाबार कोस्ट रहेगा। उसके बाद हम लोगों का कोंकण कोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो चलते हैं कर्नाटका में एंटर करते हैं। वहीं पे एक्चुअली आई हैव ऑर्डर्ड फॉर द फूड, तो दिखाती हूँ खाने में क्या ऑर्डर किया है। मैंगलोर सेंट्रल पे सीधे मिलते हैं और वहाँ पे मैंगलोर पे सीधे मिलते हैं और वहाँ पे दिखाती हूँ क्या खाने में ऑर्डर किया है। ट्रेन थोड़ी सी लेट है, ऑब्वियसली थोड़ा कवर तो ज़रूर हुआ है। पहले 1 घंटा 15 मिनट थी, अब थोड़ा सा 45 मिनट्स हो गई है, बट देखते हैं कितने बजे पहुँचती है वहाँ पे। वैसे तो लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम है, बट आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। गाइस फाइनली रीच्ड मैंगलोर सेंट्रल। ये जो है फर्स्ट हमारा जो हम लोग कर्नाटका जो है अब एंटर कर गए हैं। फर्स्ट रेलवे स्टेशन है मैंगलोर। यहाँ पे मंगाया था फूड ऑब्वियसली। सो लेट्स सी मेरी सीट पे कहीं फूड ना आ जाए, तब तक लेट ना हो जाऊँ। तो अंदर चलते हैं। मैंगलोर सेंटर पे स्टार्ट हो चुका है, 10:25 पे आ चुकी है गाड़ी। रात बहुत हो चुकी है, सो आई जस्ट हैव टू गो सो दैट आई कैन चेक इफ माई फूड हैज़ डिलीवर्ड और नॉट, ठीक है। तो चलिए आगे की जो डिटेल्स है, अभी सोने का समय हो चुका है। मैं तभी आपसे बात करूँगी कि ढूंढ तो लूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा कि फूड वाला है कहाँ। तो मैंगलोर सेंट्रल यानी कर्नाटका जुड़ चुका है अब हमारे मैप से। अंदर चलते हैं। सो गाइस जस्ट गॉट माई फूड एंड आई एम गोना टेस्ट इट। देखते हैं यहाँ की मैंगलोर की बिरयानी कैसी होती है। यू मस्ट हैव बीन सीइंग मी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ईटिंग biryani because I love it. Rather than having rotis or sabji, I prefer that, you know, having a spicy biryani is something which I prefer whenever I travel. So yeah, let's try the biryani because it's already late. I have been like, you know, बहुत देर तक भूख लगी हुई थी। तो yes, कर्नाटका एंटर कर चुके हैं, फर्स्ट रेलवे स्टेशन आ चुका है एंड फूड टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हैंड वॉश कर लेते हैं, फूड टेस्ट करते हैं, उसके बाद सोने का टाइम हो चुका है। आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट डे जो है हमारा जामनगर एक्सप्रेस में यहीं पे एंड होता है। इसके बाद जो सेकंड डे है वो हमारा होगा कोंकण कोस्ट का। मतलब अभी जो आज जो हमने जर्नी करी वो ज़्यादातर थी मालाबार कोस्ट की। जैसे मैंने आपको बताया कन्याकुमारी से हम लोग पहुँचेंगे साउथ गोवा तक, मडगांव वगैरह
आगे जो है वो हमारा कोंकण कोस्ट लग जाएगा, मतलब महाराष्ट्र तक, ठीक है। तो उसके नज़ारे देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। आज के ब्लॉग के लिए यहीं पे एंडिंग करते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, करेंगे अपने पूरे मैप में इंडिया के जो ट्रेन से बन रहे हैं मैप, उसमें महाराष्ट्र और गोवा को भी ऐड, और फाइनली गुजरात तक पहुंचेंगे। सब बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड फाइनली मैंगलोर से होता है हमारा डिपार्चर। कहते हैं मैंगलोर को भी अलविदा। और अब मैं वॉशरूम की तरफ आई ही थी हैंड वॉश करने के लिए, तो आपको एक बार वॉशरूम दिखा देती हूँ। देखने से आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि एक बायो टॉयलेट है, एंड इट हैज़ अ मिरर। आपको हैंड वॉश मिल जाएगा, प्लस आपको एक वॉश बेसिन मिल जाती है। बस फाइनली मैं जाती हूँ वापस, पर तब तक सब लोग बिल्कुल सो चुके हैं। मैं जल्दी से जाके खाना खोलती हूँ, ताकि खाना तो खा लूँ एटलीस्ट। फाइनली पूरे दिन मेहनत के बाद मुझे मिलती है मैंगलोर की बिरयानी रायते के साथ में खाने के लिए। एंड सच में मुझे बिरयानी काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जो ऑर्डर किया था फाइनली मुझे लगा कि हाँ अच्छा ही है। This is Radioactive Ruchi signing off for today from Jamnagar Express. I'm gonna see you soon in the next vlog. Take care of yourself, take care of your family, spread happiness. Bye bye, good night. सो दोस्तों, हो चुकी है शुरुआत, क्योंकि ये जर्नी है 15 नहीं बल्कि 15,000 किलोमीटर्स की।